यानी 6 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, यानी कि 3 टेन्योर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंप्लीट कर लिए होंगे। हम पाकिस्तान अगर 4 दीवारी समझ लें, एक जेल समझ लें, तो उसमें कैद हैं। कितने पाकिस्तानी होंगे कि अगर यूरोप और अमेरिका का वीजा खुल जाए तो वो पाकिस्तान में रहेंगे? अगर ओपन हो जाए बॉर्डर के, जी जिसने जाना है जाओ, मुझे बताएं कितने % पाकिस्तानी रुकेंगे? हैंड ऑन हार्ट। और सबसे ज्यादा या सबसे लंबे अरसे कह लीजिए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है उनको ये टाइटल भी मोदी जी के लिए हो जाएगा। अब क्योंकि हमने कभी टेस्ट ही नहीं लिया आज़ादी का, 1947 से हमें आज़ादी मिली और उसके बाद हम अपने ही चौधरी के गुलाम हो गए और फिर चौधरी ने सिस्टम रन किया जैसे उनका दिल करता था। वजह यह है कि हम लोग कैदी हैं, हम इस जंगल में कैदी हैं जहां पे जर्नैल दंदनाते फिर रहे हैं, जहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून नाफिज हुआ है। मुझे ये नजर आता है कि पानी के ऊपर जंग जो है वो होनी है और पानी के ऊपर जंग होगी। तो जो जमहूरियतें हैं उनके अंदर क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको ना हमने कभी एक्सपीरियंस किया, ना कभी टेस्ट किया, ना वो हमारे सामने हमें वो इज्जत मिली। वैसे तो खैर पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा किया हो। हमेशा पहले ही या तो गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है या गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है या प्राइम मिनिस्टर फांसी लग जाता है या प्राइम मिनिस्टर को टपका दिया जाता है। ना हमने दूसरे को वैसे इज्जत दी, ना हमें वो इज्जत मिली। इसलिए हमारे लिए वो पंजाबी का लफ्ज है अलोकार, मतलब एलियन कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे लिए। नमस्कार दोस्तों, आज से बस 6 दिन बाद यानी 10 जून 2026 को प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जो अब तक सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहे हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड भी पीएम मोदी के नाम हो जाएगा। दोस्तों, हर बीते दिन के साथ ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जिस तरह बीजेपी ने बिहार और बंगाल में अपनी सरकार बनाई है, उससे तो पाकिस्तान समेत अमेरिका भी सदमे में आ गया है। इसलिए अब पाकिस्तानी मीडिया भी खुलकर मोदी जी की तारीफ कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, क्योंकि पूरा पावर पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होता है। इसलिए वो जब चाहे तब किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या तो मार देते हैं या उन्हें जेल में डाल देते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो आते के साथ ही मोदी जी की फोटो दिखाई दे रही है। तो हम बात शुरू करने लगे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, जो कि जी इस साल 10 जून को यानी कि 10 जून को अब से कुछ ही दिनों के बाद जो है यानी 6 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, यानी कि 3 टेन्योर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंप्लीट कर लिए होंगे। और सबसे ज्यादा या सबसे लंबे अरसे कह लीजिए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है उनको ये टाइटल भी मोदी जी के लिए हो जाएगा। वैसे तो खैर पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा किया हो। हमेशा पहले ही या तो गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है या गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है या प्राइम मिनिस्टर फांसी लग जाता है या प्राइम मिनिस्टर को टपका दिया जाता है। कुछ ना कुछ कर देते हैं, लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर रहते नहीं है। अगर कोई रह जाता है तो कई बार जो है डिक्टेटरशिप जो आती है वो काफी अरसा रह जाती है, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट नहीं रह पाती। कहते हैं कि कोई अच्छी चीज हो ना तो आपको अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए। वैसे तो खैर मैं नहीं पता कि हमने क्यों भारत को हमेशा अपना एक कह लीजिए दुश्मन डिक्लेयर करके रखा हुआ है। शायद उससे बहुत से लोगों की दुकानें चलती हैं, इस वजह से भी। वरना ठीक है, कई नेबर जैसे होते हैं जिनके साथ आपकी थोड़ी खटपट रहती है, लेकिन इतनी शदीद नफरत और इतना ये बताना कि वो हमारा दुश्मन है और वो हमारे कुछ ना कुछ हमारे लिए खराबी कर देगा, इस तरह की बातें जो हमारे यहाँ सिखाई पढ़ाई या बताई जाती हैं, उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि भारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। खास तौर पे ये कि सिविलियन गवर्नमेंट उनकी जिस तरह से रही। वैसे तो खैर इमरान खान ने भी कहा था कि जब तक पीएम मोदी हैं तब तक भारत से बात नहीं हो सकती, लेकिन क्या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या वाजपेयी साहब या बाकी लोग जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे भारत के, क्या उनके साथ पाकिस्तान के टर्म्स बहुत अच्छे थे? क्या उनके साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा होता था? क्या उस वक्त बहुत आना जाना, ट्रेड और मिलना जुलना और बहुत हंसी मजाक चल रहा था? नहीं, उस वक्त भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उस वक्त भी लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भी एक टेंशन थी, उस वक्त भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे।
तो अब ये कहना कि सिर्फ मोदी जी की वजह से ऐसा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी जरूर हैं जो आप जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी या कह लीजिए कि जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे उनसे आप सीख सकते हैं। कम से कम ये तो सिखा ही जा सकता है कि उनकी गवर्नमेंट जो है उनको टाइम पूरा करने दिया जाता है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए काम करती है और इसीलिए उनको वोट पड़ते हैं। उनको अपने आने के लिए या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या अपनी हुकूमत लाने के लिए फौज का सहारा नहीं लेना पड़ता। भारत ने फौज को फौज की जगह पर ही रखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जमाने में बांग्लादेश के लिए भी कहा जाता था कि फौज को फौज की जगह और मौलवी को मौलवी की जगह पर रखा है। उन्होंने बिल्कुल इन तमाम लोगों को जो है वो सियासत के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर नहीं लाए हैं। इसी वजह से जो फैसला करती है गवर्नमेंट, तो वो सिविलियन गवर्नमेंट ही करती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ की तरह जो है वो कह लीजिए कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वही फैसला कर रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हर जगह पर चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे कोई दूसरा फैसला हो, उसके अंदर फौज जो है ना तो इंटरफेयर करती है और ना ही उसको कोई शौक होता है उसके अंदर कूदने का, या फिर ना ही वो सिविलियन जॉब्स में इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में नजर आते हैं। हमारे रिटायर्ड फौजी जैसे कि हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, उनके यहाँ हो सकता है थोड़े बहुत हों, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर कोई, मतलब वापडा से लेकर टीवी चैनल्स तक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं सारी दुनिया ही जानती है। लेकिन बहरहाल जैसा मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और मेरा ख्याल है कि सीखना भी चाहिए। गुलाम बनाया हुआ है, कैद किया हुआ है। हम पाकिस्तान अगर चार दीवारी समझ लें, एक जेल समझ लें, तो उसमें कैद हैं। कितने पाकिस्तानी होंगे कि अगर यूरोप और अमेरिका का वीजा खुल जाए तो वो पाकिस्तान में रहेंगे? अगर ओपन हो जाए बॉर्डर के, जी जिसने जाना है जाओ, मुझे बताएं कितने % पाकिस्तानी रुकेंगे? हैंड ऑन हार्ट, ईमानदारी से जवाब दें मुझे, कितने पाकिस्तानी रुकेंगे पाकिस्तान में? जब किसी मुल्क में ये नौबत हो ना कि हालात इतने बुरे हों कि आपको ये लग रहा हो कि यार यहां तो पीछे रह जाने वाले कम रह जाएंगे, देन इट बैक्स द क्वेश्चन कि आखिर ऐसी वजह क्या? और वजह यह है कि हम लोग कैदी हैं। हम इस जंगल में कैदी हैं जहां पे जर्नैल दंदनाते फिर रहे हैं, जहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून नाफिज हुआ है। तो जब ये हालात हों तो देखें, पाकिस्तान में रहने की एक कीमत है जो चुकानी पड़ती है। अगर मैं भी पाकिस्तान में रहता, हो सकता है मैं उतना भी ना कर सकता जितना पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत बोलने, हो सकता है मैं ना बोल सकता उतना भी। आपको कीमत चुकानी पड़ती है। आपको फौज की मर्जी के सर्वे जारी करने पड़ते हैं, आपको फौज की मर्जी के प्रोग्रामों में बैठ के तजज़िये देने पड़ते हैं फौज की मर्जी के, आपको अपने व्लॉग्स में फौज के बयानिए को किसी हद तक जस्टिफाई करना होता है या सम टाइम न्यूट्रलाइज करना होता है और कहना होता है नहीं ये तो मरियम करवा रही है, नहीं ये तो नवाज शरीफ करवा रहा है, नहीं तो ये तो शहबाज करवा रहा है। कभी आपको क्या बात करनी पड़ती है, कभी क्या करनी पड़ती है। यही हाल है MPs का, MNAs का, कि या वो जेल में होंगे, बाहर होंगे तो फौज की मर्जी से सब कुछ करना पड़ेगा। लोग कहेंगे जी शरीफ जरदारी को शरीफ तो नहीं, मैं तो नहीं कहता वो शरीफ है, लेकिन आज़ाद वो भी नहीं है, वो भी फौज के कैदी हैं, आज़ाद वो भी नहीं है, ये बात ध्यान में रखें।